नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन शेयर्स। तो आज हम लोग ये बताने वाले हैं कि ट्रंप ने भारत पर सैंक्शन लगाने के लिए विचार कर लिया है और ये हम लोगों को पता चला क्योंकि जो अमेरिका के जो मिनिस्ट्री अफेयर्स हैं, उन्होंने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटी-सी वार्तालाप किया था कि भारत पर हम लोग सैंक्शंस लगा सकते थे। लेकिन बात इसमें है कि ये छोटी-सी बात इतनी बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि सैंक्शंस और टैरिफ में फ़र्क होती है। सैंक्शंस भारत पर लगाए गए थे जब परमाणु बम हम लोग जब टेस्टिंग किए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब टेस्टिंग किया था परमाणु बम का, तब हम लोग पे सैंक्शंस लगाए गए थे कि आप ये चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे सैंक्शंस उस समय लगाए गए थे और पाकिस्तान पे भी लगाए थे। तो चलिए वो बात की बात है। लेकिन अभी ये है कि टैरिफ का जो धमाका था अब वो उठ चुका है, अब सैंक्शंस का धमाका आने वाला है। और मार्केट में जो गर्म मिजाज के जो इन्वेस्टर्स वो अभी जारी हो गए हैं, जो विथड्रॉ कर रहे हैं अपना मनी को। तो मेरा कहना ये है कि जब ट्रम्प ने डिसाइड ही कर लिया है कि सैंक्शंस ही लगाना है भारत पे, तब फिर अब इसमें खुल के बोलना क्यों नहीं बोला जाए? क्योंकि कुछ लफ्ज़ों में डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना इस बात को कि भारत पे अब सैंक्शंस लगना चाहिए। हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं, जिससे लगता है कि अब भारत पे सैंक्शंस बहुत जल्द ही लग सकते हैं और ये सैंक्शन लगाने के मुख्य कारण 2 ही हैं। पहला तो ये है कि भारत रसिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है, जो कि अमेरिका ने काफ़ी प्रयास कर लिया है कि ऑयल इम्पोर्ट नहीं करना है क्योंकि उन वेस्टर्न का मानना है कि जो भारत पैसा दे रहा है रसिया को ऑयल के एक्सचेंज में, वो सीधे यूक्रेन में जाके खर्च हो रहे हैं। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि भारत ऑयल ऑयल ना खरीदे, लेकिन ये दोगलापन इसलिए है क्योंकि चाइना भी 46 या 47% टोटल ऑयल खरीद रहा है रसिया से, पर उस पर सैंक्शंस 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है और भारत जो कि 36% ऑयल बायर है रसिया से उस पे सैंक्शंस टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो फिर और दूसरा कारण ये है कि व्यापार में जो आर्थिक दबाव है वो बनाने की कोशिश की जा रही है भारत पे क्योंकि ट्रम्प का मानना है कि भारत को अमेरिका से डरना चाहिए और क्योंकि अमेरिका एक लीडिंग पावर है, सुपर पावर, इकोनॉमी पावर जो भी आप बात बोल दो क्योंकि वो वर्ल्ड पावर उनका जो इकोनॉमी है वो 27 की 28 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो इस पे वो सक्षम रहने के लिए दबाव डाल रहे हैं कि जो अमेरिका कहेगा वही भारत को करना है। तो मुझे लगता है कि सैंक्शंस लगाने की इन लोग को वेस्टर्न की अब गाथा अब चालू हो गई है भारत पे क्योंकि भारत अब दबाव झेल नहीं दूसरों का दबाव जो है वो ले नहीं पा रहा है और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि भारत नेशनल इंटरेस्ट की बातें कर रहा है और हम लोग की सरकार जो है वो हम लोग की बात सुन रही है इसलिए ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। तो आगे चलते हैं और ट्रंप प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषणों में ये प्रमुख बातें कही हैं, कुछ लफ्ज़ों में अपने बयाँ कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो देश रूस से व्यापार जारी रखेंगे, उन पर आर्थिक दबाव बनाना ज़रूरी हो सकता है। फिर दूसरा क्या है, अमेरिका अपने हितों की रक्षा करेगा। अगर कोई देश नियम नहीं मानता है, तो हम उस पर टैरिफ बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। जो ये तो खुलेआम धमकी दी जा रही है और मेनली ये टारगेट किया जा रहा है इंडिया को ही क्योंकि इंडिया ही रसिया को से जो ऑयल है वो इम्पोर्ट कर रहा है और चाइना भी कर रहा है लेकिन यूएस के पास उतना पावर अभी नहीं है कि चाइना के खिलाफ टैरिफ लगा दे या सैंक्शंस लगा दे क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब चाइना पे टैरिफ लगा था 52% का तो चाइना ने वही टैरिफ रिटेलिएट करके लगा दिया था यूएसए पे और उसने पीछे नहीं हटा था अपना इकोनॉमी नहीं बर्बाद करना चाहता लेकिन कुछ तकनीक से चाइना ने अपना जो रिटेलिएशन था वो बचा लिया था और क्योंकि बाकी का जो देश है वहाँ पे उसको जो उसका गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके और वो देश से सीधे अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो ये तो दूसरा चलो ये बात की बात है।
और तीसरा ये बात कही गई है कि भारत का नाम सीधे तौर पे नहीं लिया है, लेकिन संकेत साफ था कि रूस से तेल खरीदने वालों देश पर टैरिफ लगेगा या सैंक्शंस लगेगा। तो क्योंकि भारत अब टैरिफ से डर नहीं रहा है, उसको रिटेलिएशन करने की क्षमता दिखा रहा है और एब्ज़ॉर्ब कर रहा है वो टैरिफ को, तो इसलिए ट्रंप ने अब सीधा सोचा है कि सैंक्शंस पर ही बात किया जाए और भारत को जिम्मेदार ठहराया जाए और उसे डराया जाए। तो ये खुलेआम धमकी चल रही है और मेनली रूप से ये कारण है कि जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स हमारे संगठन है, वो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबक दे रहा है ट्रम्प को क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप है जो ऐसा जो है जो G7 या डॉलर को टक्कर दे सकता है, वो सिर्फ ब्रिक्स ही है और क्योंकि ब्रिक्स में 3 मेजर सुपर पावर्स हैं, एक रसिया, दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया और ये सभी ग्रोइंग इकोनॉमी है। मेनली रूप से चाइना और इंडिया। चाइना का इकोनॉमी ग्रोथ रेट है 8.2% और इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ है 7.9% पर ईयर। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ये देख कर बहुत मतलब कि जान जोखिम लेके हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है भारत के लोगों को और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर चाइना और इंडिया जैसे कि अभी चल रहा है बॉर्डर्स को ओपन कर दिया गया है और ओपन ट्रेड होगा और चाइना और इंडिया में डायरेक्टली आप प्लेन से भी जा सकते हैं जो कि पहले बैन था लेकिन अब 1-2 दिनों में ओपन हुआ है ये और सब कुछ हमारे बॉर्डर्स जो हैं ओपन हो रहे हैं धीरे-धीरे। तो हमें लगता है कि जो यूएसए पे डिपेंडेंसी था वो घट रहा है सीधे अब चाइना पे बढ़ेगा और हम दोनों मिलकर न्यू टेक्नोलॉजी को मतलब इन्वेंट करेंगे इंडिया में क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लाना बहुत ज़रूरी है और मेड इन इंडिया भी बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइज़ेशंस है उसको बढ़ावा देना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए गवर्नमेंट फंड्स भी जारी कर रही है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।